हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा कैलेंडर पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था कि जब कभी भी स्पेसिफिक डेट दी जाए और उसको अगर डे फाइंड आउट करना हो तो हमें कौन से कोड दिमाग में रखने, कौन से मंथ्स के कोड होते हैं और कौन से डेज के कोड होते हैं और कौन सा वो फॉर्मूला होता है अगर उसमें हम अप्लाई कर दें, और उसके बाद में लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सारे बेसिक तरीके हमने पढ़े थे। इसके बाद में टाइप सेकंड में पढ़ा था कि जब डबल डेट्स अगर आपको दी जाए तो उसके बाद में डे को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। आज पार्ट 2 है तो हमें सेम डेट्स आर गिवन, इस तरीके का टाइप हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप थर्ड में। और टाइप फोर्थ में हम पढ़ेंगे कि जब ओनली डेट्स आर गिवन हो देन उस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला टाइप, और वैसे आपका टाइप थर्ड है कि व्हेन सेम डेट्स आर गिवन तब क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ द मंडे वाज ऑन 18 अगस्त 2006 देन व्हाट विल बी द डे ऑन 18 अगस्त 2016। ये अपने को दिया गया। सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क आपका क्या आया, ये सबसे पहले देख लेते हैं। 18 अगस्त 2000 कितना दे रखा है, 6 आपको दे रखा है। और इसी प्रकार अगर दूसरी डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 18 अगस्त 2016 अपने को दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, मंडे दे रखा है। अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे, सेकेंड टाइप में भी डबल डेट थी, यहाँ पर भी डबल डेट है, लेकिन सेकेंड टाइप में और थर्ड टाइप में क्या फ़र्क हो गया कि पहले तो एक तो डेट सेम आ गई, मंथ सेम आ गया, सेंचुरी भी उसी में है। वहाँ पर सेंचुरी अलग थी क्योंकि वहाँ पर गैप भी 80 ईयर, 90 ईयर, 100 ईयर इतना था। तो इतना बड़ा डिफरेंस अगर हम करते तो गलती कर बैठते। तो एक बार क्या करते कि हम इसमें टाइप सेकंड वाला जो हमने मेथड लगाया था वो इसमें यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक मेंटोस तरीका बताऊंगा कि उसके बाद में आप ऐसे कहेंगे यार मज़ा आ गया सर। तो देखिए, सबसे पहले 18 अगस्त 2006 को निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि एक्चुअल में उस दिन था कि नहीं था ये डे। तो 18 का 18th हो गया। इसके बाद में अगस्त है तो महीना आपका अगस्त हो गया, तो कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद में 2000 है तो सेंचुरी का कोड आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद में ईयर लिखना है तो 6 और लीप ईयर की जगह 1 रख देंगे, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 7। यहाँ पे 21 हो गया, 27 हो गया, 33 एंड 1 34 हो गया। 34 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका आएगा, वो आएगा आपका 6। और 6 का कोड आपका क्या होता है, वो होता है आपका फ्राइडे। लेकिन इसने क्या दे रखा है, मंडे दे रखा है। तो फ्राइडे से अगर मंडे को अगर मुझे बनाना है तो फ्राइडे के बाद में सैटरडे, संडे एंड मंडे, कितने डेज का डिफरेंस हो गया, 3 डेज का। तो यहाँ पर कितना हुआ, +3। तो फिर हम क्या करेंगे, 18 अगस्त 2016 को निकालेंगे। तो 18 अगस्त का कोड आपका 3 हो गया। इसके बाद में 2000 का 6 हो गया, 16 हो गया। और 16 में कितने लीप ईयर होते हैं, 4 डिवाइड बाई आप क्या कर दोगे, 7 कर दोगे। यहाँ पे 21 और इसके बाद में 27, 33, 43 एंड 47 डिवाइड बाई आपके कितने हो गए, 7। रिमाइंडर आपका कितना रहा, 4 रहा। और 4 अगर आपका रिमाइंडर रहता है तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, थर्सडे हुआ। थर्सडे में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3, क्योंकि यहाँ पर भी कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर 3 ऐड हुआ है। तो अगर आप +3 कर दोगे तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया। बट ये लेंथी प्रोसेस है आपकी, ठीक है जी। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो अब हमें क्या बेसिक तरीका अपनाए, क्या मतलब वो जिसके बारे में अपन मेंटोस तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, आपको याद क्या रखना है। जब आपकी सेम डेट आ जाए, ईयर का डिफरेंस कम हो, एक चीज़ याद रखनी है, सुन लो और समझ लो। क्या याद रखना है, सबसे पहले हम लेंगे डिफरेंस, ठीक है जी। डिफरेंस तो आप ले ही सकते हो, और उसमें जोड़ देना लीप ईयर, क्या लीप ईयर, और उसको कितने से डिवाइड कर देना, 7 से। बस बात खत्म। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ और यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है आपका। 2006 और 2016 यहाँ पर कितने ईयर का डिफरेंस है, 10 ईयर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया हमने। इसके बाद में लीप ईयर, यार लीप ईयर कैसे निकालेंगे, ये देखो भाई, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अपन 10 में अपन 4 का डिवाइड करेंगे और लिख देंगे। अगर आप ऐसे करोगे शायद हो सकता है कि यहाँ पर ठीक हो जाए, बट वहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, आप सभी को पता है कि 4 ईयर में कितना आता है, 1 लीप ईयर आता है। यहाँ पे 2006 से चलना है अपने को, 2006 से चलेंगे तो इसके बाद में लीप ईयर कब आएगा, 2008 में आएगा। कैसे पता लगेगा, 4 की टेबल में आता है ना, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर पहले कब आया था, 2004 में आया था, लेकिन 2004 वाला तो काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पहले हो गया। तो इसके बाद में 8 में आएगा, इसके बाद में आपका कब आएगा, 12 में आएगा, और इसके बाद में आपका कब आएगा, 16 में आएगा।
अब अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या 2016 को हम काउंट करेंगे क्या? हम कहां तक जा रहे हैं? 18 अगस्त तक जा रहे हैं। क्या फरवरी से होते हुए जाएंगे? बिल्कुल फरवरी से होते जाएंगे, मतलब 29 वाला दिन अपन जिएंगे ना, जिएंगे तो हमारे लिए क्या हो गया? लीप। तो कितने लीप हुए आपके? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे 3 लीप ईयर बने हैं अपने। यहाँ पर अगर आप सीधा इसमें डिवाइड करते और क्वेश्चन लिखते तो आपका 2 टाइम ही जाता, तो 2 लिख दिए तो गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने टाइम डिवाइड हुआ? 3 टाइम हुआ, और 3 टाइम हुआ तो यहाँ पर कितना लिखोगे? 3, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 7 कर दोगे। तो यहां पर कितना हुआ? 13 डिवाइड बाई 7। हमेशा रिमाइंडर अपने को देखना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। जो भी रिमाइंडर आता है उसको गिवन डे के अंदर आप ऐड कर दीजिए। यहां पर गिवन डे क्या है? गिवन डे है आपका मंडे, और मंडे में अगर आप 6 डेज अगर आप जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या बनेगा? संडे। और ये लीजिए मेंटोस तरीका आराम के साथ में ऑप्शन डी को उड़ा दीजिए। डिफरेंस प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया भाई? चलिए तो आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अपने को अब घबराना नहीं है। डिफरेंस प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7 कैसा भी क्वेश्चन हो यहां पर दिया गया है। यहां पे 10 जनवरी 1997 को फ्राइडे अगर अपने को दिया गया है, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 10 जनवरी 1999, ये अपने को दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पर और कोई तरीके लगाऊं ना तो वो लगाने ही नहीं अपने को। बस ये सबसे बेस्ट हो गया आपका, आराम के साथ में करिए। यहां पे क्या दिया गया? फ्राइडे दिया गया है 10 जन 1999। ये लीजिए जी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपने पास में वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले D4 क्या है आपका? डिफरेंस प्लस आपका लीप ईयर डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा? 7। इतना ही तो करना है। तो यहां पे डिफरेंस बताओ कितने साल का डिफरेंस है आपका? तो 2 ईयर का डिफरेंस है, और इसके बाद में लीप ईयर। अब एक बात बताओ, 1997 से आगे वाला ईयर कितना आएगा? 98 आएगा। 98 क्या लीप है क्या? नहीं। 99 है क्या? नहीं है। तो मतलब लीप ईयर आपका बना ही नहीं, तो मतलब 0 डिवाइड बाई 7। 7 में 7 का डिवाइड ही नहीं जा रहा, मतलब जितना होता है वही रिमाइंडर आपका होता है। तो रिमाइंडर आपका कितना बचा? 2। तो जितना आपका डे दिया गया उसमें कितना ऐड कर दोगे? 2 ऐड कर दोगे। और इसमें अगर आप 2 ऐड करोगे, फ्राइडे प्लस 2, और फ्राइडे प्लस 2 अगर आप करते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा? सैटरडे एंड संडे। और संडे आपको कहां पर दिया गया? ऑप्शन सी के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा? संडे। बताओ अब इससे कोई इजी तरीका हो सकता है क्या यार? आराम के साथ में हो गया ना, इजी तरीके से। चलो आगे की तरफ मूव करते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं। अब नए वाले क्वेश्चन पे क्या करो? स्क्रीन पोज कर लो आराम के साथ में। केवल अगर अपने को यहां पर क्या 15 जनवरी, यहां पर क्या 15 जनवरी 2001 से 2016 तक जाना है। बस डिफरेंस प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। क्या याद रखना है? डिफरेंस प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मतलब इतना इजी तरीके से आपका हो रहा है। यहां पे यार देखो कि डिफरेंस आप अगर आप यहां पर देखोगे तो कितने साल का डिफरेंस हो गया आपका? 15 ईयर का डिफरेंस है। अच्छा जी, लीप ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो लीप ईयर लेके चलते हैं। इसको बहुत ढंग से करना है। किस तरीके से कि सबसे पहले 2001 से चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा लीप ईयर आएगा? 2004 का आएगा। इसके बाद में कब आएगा? 2008 का आएगा। इसके बाद में 2012 का आएगा। इसके बाद में 2016 का आएगा। आगे तो अपने को जाना नहीं है क्योंकि 2016 लास्ट है अपना। लेकिन क्या आप 2016 को ऐड करोगे क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम 15 जनवरी तक रुक गए ना, फरवरी गए नहीं। जब हम गए नहीं तो तभी हमें 366 डेज जीने का मौका ही नहीं मिला। हम 15 जनवरी तक ही रुक गए। हमारा लीप कब होगा? जब हम वो 29 वाले डे को या तो क्रॉस करेंगे या वहां तक रहेंगे, उसको जिएंगे तब तक। लेकिन यहां पर तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो अब अपने पास में कितने लीप ईयर हुए? 3। तो 3 लीप ईयर हो गए। उसको कितने से डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। 18th में अगर आप 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा आपका? 4 रह जाएगा। और रिमाइंडर जितना भी रिमाइंडर आता है उसको क्या करेंगे? गिवन डे के अंदर। और गिवन डे अपने को क्या दिया गया? फ्राइडे। फ्राइडे में अगर आप 4 अगर आप ऐड कर देते हैं तो सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे आपको कहां पर मिल जाएगा? ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी को उड़ाओ और अपना काम खत्म हो गया अपना क्वेश्चन। किसी तरीके की कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती इस वाले टाइप में तो आपको। चलिए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इफ द ट्यूसडे वाज ऑन 18 फरवरी 2016 देन व्हाट विल बी द डे ऑन 18 फरवरी 2032। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वो आपसे गलतियां तो करवाएगा देखो, और उसका काम क्या है कि किसी भी तरीके से मैं बस आप लोगों को अटका दूं। लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को अटकना है ही नहीं उससे। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये वाला क्वेश्चन लिखता हूं 28 फेब 2016, और यहां पर क्या दिया गया है आपका? ट्यूसडे, राइट। और अपने को क्या निकालना है? 28 फेब 2032, ये अपने को फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है, डिफरेंस प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7, यही अपना फॉर्मूला है। यहाँ पे डिफरेंस देखो आपका कितना है, 16 ईयर का डिफरेंस है, 16 ईयर का डिफरेंस हो गया। इसके बाद में लीप ईयर आपका कितना है। अब यार एक बात देखो, वैसे भी 2016 से चलेंगे तो 2016 आप काउंट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नेक्स्ट डे आपका कितना आ जाएगा, 29। हर किसी में तो 29 नहीं आता ना, इसका मतलब हमने एक डे एक्स्ट्रा जिया कि नहीं जिया? जिया। इसके बाद में आपका कितना हो जाएगा, 2000 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 2016 से चल रहे। इसके बाद में 2000, इसके बाद में कितना बनेगा, 24। इसके बाद में आपका कितना बनेगा, 28 बनेगा। लेकिन क्या हम 2032 को ऐड करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम 28 फरवरी तक ही रुके, आपका 29 तो आया ही नहीं, अपना आया नहीं तो अपने गिनेंगे नहीं। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 एंड 4 हो गए। तो यहाँ पे 4 हमने लिख दिया, डिवाइड बाय कितने से कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। 20 को अगर आप 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना रहेगा, 6 रहेगा। यानी कि 6 अगर आप गिवन डे के अंदर आप जोड़ देते हैं 6, तो यहाँ पे ट्यूसडे में अगर आप +6 ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, मंडे होगा। मंडे आपको कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी हमने ऐड कर दिया। तो ये देखिए जी, इतना आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से अपने को करना था। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया, इफ द संडे वॉज ऑन 17 जनवरी 1897 देन व्हाट विल बी द डे ऑन 17 जनवरी 1908। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्यों है, इस बात का भी मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए भाई कि एक चीज यहां पर अगर आपको समझ आ रही है तो ये देखो कि 17 जनवरी 1897 आपको क्या दिया गया है, संडे दिया गया है। और हमें पूछा है आपका डे सेम है, मंथ सेम है आपका, और केवल ईयर आपका थोड़ा सा अलग है, छोटा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7 करना है। तो डिफरेंस यहाँ पर कितने ईयर का है, 8 + 3 यानी कि 11 ईयर का। और 11 ईयर में लीप ईयर कितने ही अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 1897 अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर इससे पहले आपका कब आया था लीप ईयर, 1896 को आया था। इसके बाद में आपका कब आएगा, 1900 को आएगा। बट क्या 1900 आपका लीप है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का डिवाइड करते हैं और 400 का डिवाइड इसके अंदर जाता नहीं है। इस वजह से ये आपका नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है। अब इसके बाद में कब आएगा, 1904 के अंदर आएगा। अब इसके बाद में 1908 तक आएगा। 1908 तक जाना है, लेकिन 17 जनवरी तक हम रुक जाएंगे। तो इसका मतलब हम फरवरी तक गए ही नहीं। इसका मतलब आपका लीप ईयर कितना काउंट होगा, केवल और केवल 1904, यानी कि 11 ईयर में और केवल कितना लीप ईयर है आपका, केवल और केवल 1। बस ये ध्यान रखो आप, ये अपने को काउंट करके निकालना है। तो 12 हो गए, 12 को 7 से डिवाइड अगर आप करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बनेगा, 5 बनेगा। और जो भी आता है उसको हम कितना ऐड कर दोगे, आप 5 ऐड कर दोगे। अगर आप इसमें 5 ऐड करते हो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे ऑप्शन सी को टिक करोगे, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। हो गया ये अपना क्लियर, किसी तरीके की दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो अब आगे की तरफ बढ़ जाओ और अब करते हैं अपन क्वेश्चन आपका 12 नंबर का और टाइप नंबर 4 का। टाइप नंबर 4 अपने को क्या कहता है, टाइप नंबर 4 है व्हेन ओनली डेट्स आर गिवन देन हाउ कैन वी सोल्व द क्वेश्चन, ये अपने को देखना है। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें इतना इजी है, इफ द ट्यूसडे वाज ऑन 17th मार्च देन व्हाट विल हैपन ऑन 18th नवंबर। इतना सा अपने को फाइंड आउट करना है। अब 17th मार्च को अपने को क्या क्या दे दिया, ट्यूसडे अपने को दे दिया है बस। और ट्यूसडे यहां पर दे तो दिया और पूछ लिया कब, 18 नवंबर को। यार एक बात बताओ, ये कौन से ईयर के 17 मार्च है और कौन सा ईयर का 18 नवंबर, हमें तो बताया ही नहीं। अब नहीं बताया तो कौन सी ईयर का माने, किसी भी ईयर का मान ले क्या? नहीं, हमें मान किसी भी ईयर के लो, लेकिन मानने दोनों को ही एक ही ईयर का है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप अलग अलग निकालोगे तो फिर तो अलग अलग आंसर आ जाएंगे सबके ही। तो इस वजह से हमें दोनों को सेम ईयर का मानना है। जैसे आप यहाँ पर 2023 चल रहा है, ठीक है जी, तो 23 ईयर के आप मान लो, दोनों को सेम मान लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझना कि आज ट्यूसडे है और आज के 72 डेज बाद कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना होगा, 72 में 7 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को गिवन डे के अंदर जोड़ देंगे, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर तो पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा और उसके बाद में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस निकाल के उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसमें देखो जी, इसमें मैं बताऊंगा मैं मेंटोस तरीका, एक बार में आप क्वेश्चन उड़ा दोगे देख के यूं धाड़ा, मतलब आपको
पेन चलाने तक की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं आपको कंफर्म होके कह सकता हूं। तो देखो फिर आपका, सबसे पहले मेथड फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। मेथड फर्स्ट अपना क्या कहता है कि केवल और केवल अपने को क्या करना है, उसमें डिफरेंस लेना है और उसके बाद में करना है। यहाँ पे 17 मार्च दिया गया है। मार्च में कितने डेज होते हैं, तो वो आपके 31 डेज होते हैं, और 31 डेज में से 17 डेज अगर अपन खर्च कर चुके हैं तो हमारे पास में कितने बचे, 14 डेज बचे। तो 14 डेज मार्च के हो गए। मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, नवंबर तक पहुँचना है। तो मार्च के बाद में अप्रैल, और अप्रैल में डेज कितने होते हैं, 30 होते हैं। अप्रैल के बाद में मई में 31, अब मई के बाद में जून, जून के बाद में जुलाई में 31, अगस्त में आपके 31, इसके बाद में सितंबर में आपके 30, इसके बाद में अक्टूबर में 31, और नवंबर में कहाँ तक जाना है, 18 नवंबर तक। तो हम कितने रखेंगे, 18 रखेंगे, और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 7 कर दोगे। अगर आप सबको ऐड करना चाहते हो तो सबको ऐड कर दो, लेकिन अगर आप सबको ऐड करोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इससे बेटर है कि आपको जो जो नंबर आपका 7 से बड़ा है, बिगर है, तो हमें उसको और डिवाइड कर दीजिए आप, और रिमाइंडर लिखिए। तो यहाँ पे 7 का अगर आप 14 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 ही रह दिया। 30 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ पर 3 रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ पे आपका कितना रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा, 3 रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 4। और सबको आप डिवाइड कर दो, सबको ऐड कर दो, और उसके बाद में अगर 7 या 7 से बड़ी वैल्यू अगर आती है तो उसको वापस से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे रिमाइंडर को जोड़ना, ऐड करना बहुत ईजी है, बजाय कि हम इन सब नंबर को 30, 31 को इसको जोड़ेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसमें मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ मेथड फर्स्ट के अंदर। 5, 7, 10, 13, 15, 18 एंड 22 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आपका रहेगा 1, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको गिवन डे के अंदर जोड़ेंगे। ट्यूसडे है, ट्यूसडे में +1 कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना है। लेकिन ये वाला तरीका ना भाई, ये वाला तरीका थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, एक मेंटोस तरीका सीखना है। मतलब आप जैसे 1 मिनट में इस तरीका सिखा दूंगा मैं आपको, केवल 1 मिनट के अंदर। चलिए, सबसे पहले अपने को कितना लिखा, 17, इसके बाद में हमने क्या लिखा, मार्च, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ट्यूसडे। यही तो दिया गया था, और पूछा कब था, 18 नवंबर, इतना ही तो पूछा है बस। यहाँ पे एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दो। 17 और 18 का डिफरेंस बताओ। आपका 1 का डिफरेंस है, लेकिन जो 1 का डिफरेंस है वो आगे की तरफ जा रहे हैं अपन, तो आपका +1 में है कि माइनस में है। तो आप कहेंगे सारे कि यार 17 से 18 हुआ तो मतलब प्लस ही हुआ है, तो इसका मतलब +1 का, तो प्लस माइनस का दिमाग में जरूर रखना। ये +1 का हो गया। अच्छा जी, मार्च और नवंबर का डिफरेंस देखना। मार्च और नवंबर का डिफरेंस कैसे देख सकते हो, महीनों का डिफरेंस नहीं देखना, कोड का डिफरेंस देखना। अब ये बताओ, मार्च का कोड कितना होता है, 4, ओके, और नवंबर का कोड कितना होता है, 4। तो यहाँ पर दोनों में अगर आप कोड की अगर आप बात करोगे तो दोनों का डिफरेंस, कोड का डिफरेंस वो आपका कितना है, 0 है। 0 और 1, अगर आपका 7 से ये ज़्यादा हो जाते तो हम 7 से डिवाइड कर देते, बट ये 7 से कम ही है, तो यही आपके रिमाइंडर रहेंगे। तो 1 और 0 टोटल मिला के कितने हुए। यहाँ पर अगर माइनस आता है तो माइनस वगैरह करके आपस में लास्ट में टोटल निकालना है। तो यहाँ पर कितना, 1 + 0 आपका कितना हो गया, 1। तो मतलब 1 आपका रिमाइंडर है। 1 किस में जोड़ दोगे आप, ट्यूसडे में। ट्यूसडे में 1 जोड़ा तो आपका क्या हो गया, वेडनेसडे। बताओ जी, ऑप्शन बी को सीधा टिक कर दोगे। केवल लिखना था, और लिखना भी नहीं होता। यहाँ पे एक डिफरेंस देखते, कोड सेम है तो महीने भी सेम है, और अपना हो जाता क्वेश्चन। तो बताओ ये वाला दूसरे वाला तरीका कैसा लगा, था ना कमाल। मैं कह रहा हूं ना, चीजें हम नहीं सीखेंगे, बस आपको लास्ट तक वीडियोस देखने हैं, और इसके बाद में करते इस वाले क्वेश्चन पे। जो अब आपके दिमाग में यार होगा कि सर जो आपको मंथ्स आपने बताए, मार्च और दिसंबर दे देता तो तब क्या करते। तो यहां पर सब कुछ दिया गया आपको, है ना। कोड अगर आपके अलग भी आ जाते मंथ्स के तो भी अपने को किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या दिया गया, सबसे पहले जो लिख लो, यहां पर दिया गया 4 मार्च, और यहां पर इसके बाद में इसको क्या डे बताया गया, सैटरडे अपने को बताया गया। और इसी प्रकार हमें पूछा है 5 अगस्त का। अब बताओ यार, ये इतना आसान क्वेश्चन, और हम इसको ना उतनी आसानी से उड़ा देंगे। आप अगले 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, केवल और केवल 5 सेकंड। कैसे, 4 और 5 डिफरेंस बताओ आपका, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, और वो भी कितना, 1। मार्च का कोड बताओ आप 4, और अगस्त का कोड बताओ आपका 3। अगर आप दोनों के कोड की बात करोगे तो कितना हुआ, माइनस हुआ। +1 -1 आपस में कैंसिल आउट, कितना बचा, 0। 0 अगर आप सैटरडे में जोड़ोगे मतलब वहीं का वही दिन हो जाएगा, सैटरडे का सैटरडे, यानी कि ऑप्शन सी। अब बताओ यार, ये 5 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ। मैं समझा के भी मैं इसमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकता, मतलब फिर मुझे ऐसे लग जाएगा यार मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का लगा रहा हूँ। तो
हमारी कोशिश यही है कि आपको सबसे बेस्ट मिले और सबसे कम समय में आप चीज़ें कर पाएं। मैं हमेशा किसी भी टॉपिक को सिंक्रोनाइज करने में, मैं छोटा करने में लगा रहता हूं कि उसको कितना इजी तरीके से बताया जा सकता है और कितना छोटा रखा जा सकता है, क्योंकि मैं इसमें घुमा घुमा के आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। जो आपके काम की चीज़ है उसको आप पिक करिए और उसके बाद में आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14 और आज के इस पार्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अपने को क्या दिया गया है, इफ द मंडे विल बी ऑन 17th अक्टूबर देन व्हाट वाज ऑन 21st मार्च। यहां पे क्या दिया गया है, 17th अक्टूबर को तो दिन दे दिया, ठीक है जी, मंडे, और अपने को पूछा कब है, यहां पर पूछा है 21 मार्च को। अब एक चीज आप बहुत ढंग से समझो और सोचो, वो ये सोचो कि यहां पर तो प्लस माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है कि आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं, आज ट्यूसडे है तो टुमारो पे क्या रहेगा, वेडनेसडे रहेगा। बट यस्टरडे क्या था आपका, यस्टरडे आपका मंडे था। इसका मतलब अगर मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो माइनस करना पड़ेगा और अगर आगे की तरफ मूव करता हूं तो हमें प्लस करना पड़ेगा। लेकिन इसने क्या कहा, 17 अक्टूबर, मतलब एक ईयर का कोई भी, जैसे इसी ईयर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर की बात तो दे दी और पूछा कब है आपका, मार्च का। लेकिन अगर आप बेसिक वाले तरीके से भी करोगे ना तो पीछे की साइड से अगर आप डिफरेंस लोगे, ठीक है ना, तो इससे बेटर आप 21 मार्च से 17 अक्टूबर का ले लेना, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अपने को क्या करना है, उस वाले तरीके में नहीं जाना। मंडे दे ही रखा है। यहां पर एक बात बताओ, कितने का डिफरेंस आएगा। सबसे पहले तो ये देख लो कि हमें जो दिया गया है यहां पे डिफरेंस, यहां पे जो डिफरेंस दिया ना, वो सीधी सी बात है कि 4 का डिफरेंस दिया आपको, राइट। यहां पे क्या दिया गया, 4 का डिफरेंस दिया गया 17 और 21 में, राइट, यही तो दिया गया। इफ द मंडे विल बी ऑन 17 अक्टूबर देन व्हाट विल बी द डे ऑन 21st, व्हाट वाज द डे ऑन 21 मार्च। तो यहां पे +4 का डिफरेंस है। अक्टूबर का कोड कितना है, 1 है, और यहाँ पे मार्च का कोड आपका कितना होता है, 4 होता है। यही तो हुआ, समझ रहे हो ना आप। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे अक्टूबर और मार्च, यहाँ पे प्लस की तरफ भी तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हुआ, +3। 4 + 3 आपका कितना हो गया, 7। 7 को 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 या 7 से ऊपर जाते ही 7 से डिवाइड करना है। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 0। और 0 अगर आपका रहता है तो 0 इसमें अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या बनेगा, मंडे। और मंडे का मंडे आ जाएगा, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन अपना चलते हैं पार्ट सेकंड का। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द फ्राइडे वाज ऑन 5 जनवरी 2001 देन व्हाट विल बी द डे ऑन 29 दिसंबर 2021। मतलब सेम ईयर का पूछा है अपने को। आप इसको कई तरीके से कर सकते हो और आराम के साथ में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना मेंटोस तरीका समझा देता हूं। अपना मेंटोस तरीका क्या कहता है, 5 जनवरी और 2001 अपने को क्या दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है, ठीक है जी। 29 दिसंबर 2001 की अगर मैं बात करूं, यहां पे पूछा है तो यहां पे डिफरेंस कितना हुआ, 24 का। और यहाँ पे इसका कोड कितना होगा, 1 क्यों लेंगे, क्योंकि आपका नॉर्मल ईयर है। और दिसंबर का कोड कितना होता है, 6। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बना, 5 का। तो यहाँ पे टोटल कितना बना, 29। और 29 डिवाइड बाई करेंगे 7, तो रिमाइंडर आपका कितना रहेगा, 1 रहेगा। और 1 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ये हो गया। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से भी अगर आप इसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किस तरीके से, 5th जन को आपको क्या दे रखा है, 5th जन को दे रखा है आपको फ्राइडे। तो ये देखिए कि 4 को क्या रहेगा, फिर आपका थर्सडे रहेगा क्योंकि उससे पहला दिन है। और 3rd को आपका क्या रहेगा, 3rd को वेडनेसडे रहेगा। इसके बाद में 2 को आपका क्या रहेगा, ट्यूसडे रहेगा। तो 1st को आपका क्या रहेगा, 1st को रहेगा मंडे। अब एक आगे की तरफ जब जाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल ईयर होता है, जिस डे को स्टार्ट होता है उसी डे पर खत्म हो जाता है। 2001 है वो आपका नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर। तो मंडे का खत्म कब होगा, 31 दिसंबर को खत्म होता है कोई भी ईयर, और उस दिन भी क्या था आपका, मंडे था। और अगर मंडे था तो 30 को फिर आपका क्या रहेगा, 30 को आपका संडे रहेगा और 29 को आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे। और यहां पर भी आपका क्या निकाला था, सैटरडे। दोनों से आप आंसर निकाल सकते थे। विद्वानों, हर एक चीज को अपन ने डील किया है बहुत बेसिक के साथ में, और हर एक चीज को किया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतनी सी चीज मांगता हूं, अगर बस लाइक वाला बटन दबाओ, अपने दोस्तों तक शेयर करो कि आपको सारा कंटेंट और बहुत बढ़िया मैनर के साथ में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई चीजों के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।